हाय हेलो एवरीवन। सो शक्ति पंप्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे। Q2 का रिजल्ट हमने इस कंपनी का कवर किया था एंड वहां पे हमने देखा था कि अगेन फिर से बहुत सॉलिड नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। टॉप लाइन में काफी अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन में एक्सपेंशन है, पैट इनका आई थिंक 14-15 टाइम ग्रो हुआ था। सो रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे कंपनी के। अब कॉन कॉल में हम देखेंगे कि मैनेजमेंट अगले 2 क्वार्टर्स के लिए कैसा आउटलुक देता है, ऑर्डर्स की पाइपलाइन कैसी है। एक एक आज ही इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से 754 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला है, 25,000 पंप्स इनको इंस्टॉलेशन करने का ऑर्डर मिला है। सो स्टॉक भी हमने देखा कि ऑलमोस्ट अपर सर्किट पे बंद हुआ आज के टाइम पे। तो ऑर्डर का पाइपलाइन लगातार बिजनेस के लिए बहुत स्ट्रांग रहा है। अगले 2 क्वार्टर्स में इनका एग्जीक्यूशन कैसा रहने वाला है एंड ओवरऑल अपॉर्चुनिटी कैसी बनती है स्टॉक के अंदर, उस पर डिस्कशन करेंगे। शक्ति पंप का बिजनेस मॉडल हमने काफी डिटेल में कवर किया है। लास्ट क्वार्टर से हमने इस कंपनी को ट्रैक करना स्टार्ट किया था, तो उसका लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्रीफ में अगर आप समझो तो इस कंपनी का जो मेन ग्रोथ आना स्टार्ट हुआ है लास्ट 1 से 2 ईयर के अंदर, वो उसका सबसे बड़ा फैक्टर है गवर्नमेंट की जो स्कीम है पीएम कुसुम योजना। सो आई थिंक 2018-2019 में उन्होंने स्कीम को लॉन्च किया था। ये सबसे मेन ग्रोथ ड्राइवर रहा है शक्ति पंप के लिए, बिकॉज इस स्कीम के अंदर शक्ति पंप का ऑलमोस्ट 25% का मार्केट शेयर है। एंड क्योंकि जैसे हमने लास्ट कॉन कॉल में भी डिस्कस किया था कि इनका 42 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर, पंप और मोटर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। जितने भी नए टेंडर्स वगैरह या नए प्रोजेक्ट्स वगैरह स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करती है, तो इनकी एक प्रायोरिटी रहती है, बिकॉज एक एक्सपीरियंस अच्छा है, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है कंपनी का। इनको एक प्रायोरिटी मिलती है उसके बेसिस पे। और हम देखते हैं कि चाहे महाराष्ट्र का ऑर्डर हो या यूपी का ऑर्डर हो, बहुत स्ट्रांग ऑर्डर बुक रहता है कंपनी का। ये जो पूरा पीएम कुसुम योजना है, इसको हमने डिटेल में कवर किया है लास्ट कॉन कॉल एनालिसिस के अंदर। अगर अभी हम ब्रीफ में समझे तो शक्ति पंप का जो मेन ग्रोथ आता है वो आता है पीएम कुसुम स्कीम के कंपोनेंट बी वाले स्कीम के अंदर। बिकॉज कंपोनेंट बी में गवर्नमेंट का टारगेट क्या है कि जितने भी आपके स्टैंड अलोन पंप्स हैं जो डीजल पे चलते हैं या इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, उनको रिप्लेस करके सोलर पंप वहां पे इंस्टॉल करना है। बिकॉज सोलर पंप से ऑफकोर्स आपके मल्टीपल पर्पजेस पूरे होते हैं। एक तो आपका जो रिन्यूएबल एनर्जी को, सोलर एनर्जी को लेकर के जो गवर्नमेंट का टारगेट है, उसके अंडर ये पर्पस फिट होता है बिल्कुल। देन अगर आप फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो इलेक्ट्रिकल जो पंप्स हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बहुत ही ज्यादा कम रहती है काफी सारे रूरल एरियाज में, जिसकी वजह से फार्मर्स को नाइट के टाइम पे भी ये सारा काम करना पड़ता है फार्मिंग का, तो उनके लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक रहता है। तो अगर आप उसको सोलर पंप से रिप्लेस कर दोगे, फार्मर के लिए भी बेनिफिशियल है, प्लस आपका एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है, एंड गवर्नमेंट का भी जो टारगेट है उसको भी एक तरीके से फुलफिल करने में हेल्प करता है। कंपोनेंट बी के अंदर मेजरली ग्रोथ आती है शक्ति पंप की। ये कंपनी सोलर पंप वगैरह बनाती है। अब रिजल्ट तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, कंपनी का कॉन कॉल देखते हैं। मैनेजमेंट कह रहा है कि ये जो सेकंड क्वार्टर आया है हमारा FY25 का, ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्वार्टर रहा है हमारा अभी तक का। बिकॉज हमारी हिस्ट्री में हमने अभी तक सबसे बेस्ट रेवेन्यू अचीव किया था लास्ट ईयर के फोर्थ क्वार्टर में। मतलब FY24 का जो फोर्थ क्वार्टर था, मार्च वाला जो क्वार्टर था, उसमें अभी तक के सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू आए थे कंपनी के, 609 करोड़ का रेवेन्यू था। इस क्वार्टर में कंपनी का 635 करोड़ का रेवेन्यू आया, ये जो सेकंड क्वार्टर अभी कंप्लीट हुआ है। मतलब सिर्फ 2 क्वार्टर के अंदर कंपनी ने अपने बेस्ट रेवेन्यू नंबर को आउट परफॉर्म कर दिया। देन अगर आप बॉटम लाइन का नंबर देखोगे, पैट का नंबर देखोगे, तो वो वाई लेवल पे ऑलमोस्ट 16 टाइम ग्रो हुआ है। लास्ट ईयर सेकंड क्वार्टर में 6 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का। इस क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में, कंपनी ने 101 करोड़ का पैट रिपोर्ट करा है। और इससे अगर आप इनका पूरा फर्स्ट हाफ का जो नंबर देखते हो, रिपोर्ट देखते हो, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इनके सेकंड क्वार्टर से आया है। तो रिजल्ट ओवरऑल बहुत अच्छा रहा है कंपनी के लिए। देन मैनेजमेंट कह रहा है कि ये जो इतना अच्छा नंबर हमने अचीव किया है, इसमें डोमेस्टिकली तो जो ऑर्डर्स हमने एग्जीक्यूट किए उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा ही है, प्लस उसके साथ में एक्सपोर्ट मार्केट में भी हमारा एग्जीक्यूशन काफी अच्छा रहा है। दोनों जगह से एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है हमको। अभी करंटली अगर हम इनका ऑर्डर बुक का साइज देखते हैं तो 1800 करोड़ का ऑर्डर बुक है कंपनी का बाय द एंड ऑफ सेकंड क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर में इनका ऑर्डर बुक का साइज था 2000 करोड़, और Q2 में इनका रेवेन्यू कितना रहा, 635 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ कि 200 करोड़ का ये ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन इन्होंने सेकंड क्वार्टर में करा, प्लस ऑलमोस्ट इनको 400 करोड़ का फ्रेश ऑर्डर और आया था सेकंड क्वार्टर के अंदर जो कंपनी ने एग्जीक्यूट किया। ऑर्डर का इससे हमको समझ में आता है कि इनफ्लो लगातार अच्छा चल रहा है कंपनी के लिए, ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है इनके लिए। मैनेजमेंट कह रहा है कि इस क्वार्टर में एक और बड़ा डेवलपमेंट रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इनको एक और पेटेंट मिला है। ये इस कंपनी का 15th पेटेंट है ओवरऑल। VFD टेक्नोलॉजी के लिए इनको पेटेंट मिला है, एंड कंपनी कह रही है कि इससे हमको आगे और बेनिफिट मिलेगा
हमको प्राइसिंग में भी हेल्प करेगा, थोड़ी सी कंपिटेटिव प्राइसिंग हम रख सकते हैं, जिससे ऑफकोर्स मार्जिन वगैरह में भी हेल्प मिलेगा हमको। कुछ टाइम पहले इनका बोनस जो इन्होंने रेकमेंड किया था वो एग्जीक्यूट हो गया है। सो पहले इनका जो प्राइस 4,000-4,500 के आसपास था, अब अगर आप देखोगे तो 700-800 के आसपास का प्राइस है कंपनी का, बिकॉज 5:1 के रेशियो में इन्होंने बोनस इशू किया था। मार्जिन हमने लास्ट क्वार्टर में भी डिस्कस किए थे कि क्योंकि इन्होंने अपने जो वेंडर्स हैं उनके साथ में नेगोशिएशन काफी अच्छा किया, बिकॉज इनकी ऑर्डर बुक की पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है, 2,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक था। सो इन्होंने अपने वेंडर से जो रॉ मटेरियल है वो ऑलरेडी एडवांस में ले लिए 2-3 मंथ्स के, प्लस वेंडर्स को भी ये शो किया कि हमारे ऑर्डर बुक की पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है, तो आपको और बिजनेस आने वाला है फ्यूचर में, जिसके बेसिस पे इनको प्राइसिंग काफी अच्छी मिली और मार्जिन में हमने एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखा। अगर आप शक्ति पंप की हिस्ट्री में देखोगे, लास्ट 10 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, तो एक भी ऐसा फाइनेंशियल ईयर नहीं है जहां पे इस कंपनी के जो मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो 20% भी गए हों। लेकिन अभी आप लास्ट 2 क्वार्टर देखोगे, Q1 एंड Q2, दोनों क्वार्टर में कंपनी के जो मार्जिन है वो 24% एंड 23% रहे हैं। तो ये हमको क्या शो करता है कि बिजनेस एक्चुअली में अभी तक के लास्ट डेकेड में अपने सबसे बेस्ट फेस में चल रहा है। मार्जिन में इतना सॉलिड एक्सपेंशन हम देख रहे हैं, बिकॉज लास्ट ईयर कंपनी के मार्जिन जो थे वो 7-8-9% के आसपास थे। तो टॉप लाइन का ग्रोथ तो है, लेकिन जब मार्जिन में आपको इस तरीके का एक्सपेंशन मिले तो उससे हमको समझ में आता है कि आपके पैट में एक बहुत सॉलिड बूस्ट आने वाला है, जिसका रिजल्ट हमने देखा कि 16 टाइम 15 टाइम इनका पैट ग्रो हो रहा है हर एक क्वार्टर के अंदर ऑलमोस्ट। सो ग्रोथ बहुत अच्छी आई है। देन कंपनी कह रहा है कि मार्जिन ऑफ कोर्स आपके रॉ मटेरियल बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि मार्जिन किस तरीके से रहेंगे। एंड लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में सोलर पैनल जो है उसके प्राइसेस काफी स्टेबलाइज रहे हैं, जिसने ऑफ कोर्स हमको हेल्प करा है मार्जिन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट शो करने के लिए। देन कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, हमने लास्ट कॉन कॉल में डिस्कस किया था। करंट जो इनकी कैपेसिटी है, 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है शक्ति पंप के पास में, और अभी ये एनुअली 5 लाख पंप जो है वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो इसका अगर आप रेवेन्यू टर्म में देखोगे तो शक्ति पंप आज के टाइम पे एनुअली 2500 करोड़ तक का रेवेन्यू डिलीवर कर सकता है अपनी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से। लेकिन मैनेजमेंट क्या कर रहा है, इस कैपेक्स को डबल कर रहा है। सो जब भी आप देखते हो कि इतना हैवी कैपेक्स कोई करती है मैनेजमेंट, तो एक चीज हमको क्लियरली समझ में आता है कि मैनेजमेंट नियर से मीडियम टर्म में बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड एक्सपेक्ट कर रहा है। यानी अगले 2-3 सालों के लिए मैनेजमेंट श्योर है कि इंडस्ट्री में डिमांड बहुत अच्छी रहने वाली है, तो उसके लिए वो सप्लाई पार्ट पे अपना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अपने बिजनेस को। सो कंपनी कैपेक्स अपना डबल कर रहा है, एक्सपेंशन डबल कर रहा है, और उसके लिए इन्होंने थोड़ी सी फंड रेजिंग वगैरह करी है, जिसमें आपका SBI म्यूचुअल फंड एंड LIC म्यूचुअल फंड ने पार्टिसिपेट किया था। देन अभी इस क्वार्टर के लिए, ये जो आपका 3rd क्वार्टर चल रहा है, इसके लिए इन्होंने गाइडेंस दिया है कि 500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जो है वो कंपनी टारगेट कर रही है। ये मिनिमम नंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैनेजमेंट कह रहा है कि मिनिमम हम 500 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं 3rd क्वार्टर के अंदर। देन मैनेजमेंट कह रहा है कि जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है हमारी, ऑफ कोर्स डबल तो उसको कर ही रहे हैं हम, लेकिन एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में भी हम और एडिशनल मशीन्स वगैरह ऐड कर रहे हैं, जिससे उसकी टोटल कैपेसिटी को हम थोड़ा सा और इंक्रीज कर देंगे। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि वैसे तो ये 2500 करोड़ की कैपेसिटी है, लेकिन जो हमने कुछ एडिशनल मशीन्स वगैरह इसमें ऐड करी है, इससे इसका टोटल जो रेवेन्यू पोटेंशियल है वो 3000 करोड़ से 3200 करोड़ तक चला गया है। जिसका मतलब क्या है कि इन केस अगर कल को और डिमांड आती है हमारे पास में, तो जो नया प्लांट हम लेकर के आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में हमने कुछ उसमें एडिशनल चेंजेस करे हैं, कुछ एडिशनल मशीन्स वगैरह ऐड करे हैं, जिससे हम इस वाली फैसिलिटी से 3000 से 3200 करोड़ का रेवेन्यू बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। देन इनका जो ये जो 3rd क्वार्टर आपका जो गया है, इसमें ऑफ कोर्स महाराष्ट्र में इलेक्शन का टाइम था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, बिकॉज ऐसे बिजनेसेस में हम मोस्टली देखते हैं कि जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है, तो जो आपको जो ऑर्डर मिले होते हैं पहले, या जो आपका प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहा होता है, उनमें पेमेंट में थोड़ा सा डिले हो जाता है। सो कंपनी कह रही है कि ये ऑर्डर वगैरह हमको पहले ही मिल चुके थे, और अभी तो अगर आप देखोगे तो एक पॉजिटिव ही है इस कंपनी के लिए, बिकॉज वही सेम गवर्नमेंट रिपीट हुई है महाराष्ट्र में, एंड मे बी उसी का हमने एक और पॉजिटिव इंपैक्ट देखा कि आज 754 करोड़ का इनको फ्रेश ऑर्डर मिला है महाराष्ट्र से। सो अगर आप इनका टोटल ऑर्डर बुक देखोगे तो 1800 करोड़ का ऑर्डर बुक है इनका टोटल, जिसमें से 900 करोड़ महाराष्ट्र से था, यानी 50% ऑर्डर बुक आपका ऑलरेडी महाराष्ट्र में था, प्लस 700 करोड़ कंपनी को आज और मिला है, 754 करोड़ का ऑर्डर आज और आया है कंपनी के पास में। तो टोटल अगर हम महाराष्ट्र से देखें तो 1600 करोड़ का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास में,
सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट से। एंड इसका एग्जीक्यूशन टाइमलाइन जो है वो नेक्स्ट 12 मंथ है, महाराष्ट्र प्लस यूपी। यूपी में भी आई थिंक 400 करोड़ का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। सो इन दोनों स्टेट में जो एग्जीक्यूशन का टाइमलाइन है इनका वो नेक्स्ट 12 मंथ का है। इसका मतलब क्या हुआ कि मोटा मोटा मेरे पास अगले एक साल का रेवेन्यू विजिबिलिटी है कि ये कंपनी 2000 करोड़ तक का तो रेवेन्यू बहुत इजीली डिलीवर कर सकती है। ऐसा नहीं कि हम कर ही लेंगे, बिकॉज उस पर डिपेंड करेगा कि इनका एग्जीक्यूशन कैसा रहता है, फ्रेश कैपेक्स को ये कैसे मैनेज करते हैं, वर्किंग कैपिटल को ये कैसे मैनेज करते हैं। सो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, वो हमको ट्रैक करना है। लेकिन एटलीस्ट मैं ये चीज देख के एक तरीके से कॉन्फिडेंस हो सकता हूँ इस बिजनेस पे कि इनके पास स्कोप है, इनके पास अपॉर्चुनिटी है। ऑर्डर बुक ऑलरेडी अगले 12 मंथ्स में इस कंपनी के पास में 2000 करोड़ के आसपास का ऑलरेडी रेडी है। सो उसको हमको ट्रैक करना है आगे चल के। देन अजमेर में इनका एग्जीक्यूशन चल रहा है, एक पायलट प्रोजेक्ट कर रही है कंपनी। सो क्या पायलट प्रोजेक्ट कर रही है, ये जो कुसुम स्कीम है आपका, उसमें एक कंपोनेंट सी होता है। कंपोनेंट सी में क्या होता है कि गवर्नमेंट कहता है कि फार्मर अपना सोलर पंप तो यूज कर ही रहा है, प्लस उसके लिए एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी निकाली है गवर्नमेंट ने। उनका कहना है कि मतलब आप पूरे साल तो फार्मिंग करते नहीं हो, हार्डली आप 4, 5, 6 मंथ तक फार्मिंग करते हो, तो बाकी का जो आपका ऑफ सीजन है उसमें आप उस इलेक्ट्रिसिटी को सेव करके अगर आप डिस्कॉम को सप्लाई करते हो, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है उनको सप्लाई करते हो, तो एनुअली आपको 50 से 60,000 अर्निंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है। और ये है आपका ये पीएम कुसुम कंपोनेंट, पीएम कुसुम स्कीम का कंपोनेंट सी। तो अभी शक्ति पंप इसमें क्या कर रहा है, अजमेर में ये एक पायलट प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, 150 करोड़ का टोटल इनका वो प्रोजेक्ट है। अब लास्ट क्वार्टर तक तो मैनेजमेंट कह रहा था कि इसको 1-2 क्वार्टर में हम थोड़ा फास्ट पेस पे एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन अभी जो फ्रेश अपडेट है उसमें हमको समझ में आता है कि थोड़ा सा वहां पे प्रोग्रेस स्लो चल रहा है। अभी तक सिर्फ 11 करोड़ का ही एग्जीक्यूशन हुआ है। मैनेजमेंट कह रहा है कि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस है, चैलेंजेस हमारे लिए भी हैं, चैलेंजेस डिपार्टमेंट के लिए भी हैं, बिकॉज अभी तक जो हमने काम किया है वो स्टैंड अलोन पंप के ऊपर किया है कि वो डीजल वाला पंप है उसको रिप्लेस करके सोलर पंप हमने लगा दिया। लेकिन ये जो पीएम कुसुम स्कीम जो आपका है कंपोनेंट सी वाला, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ग्रिड कनेक्टिविटी का। तो अगर ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी ही अवेलेबल नहीं है तो वहां पे एक चैलेंज आ जाता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सेव कैसे करोगे, देन डिस्कॉम को सप्लाई कैसे करोगे। सो उस पार्ट पे हमको चैलेंज आ रहा है। अभी इस क्वार्टर में थोड़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई है, सो मैनेजमेंट कह रहा है कि आगे फर्दर डेवलपमेंट उसमें और आएगी आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। देन ऑर्डर एग्जीक्यूशन का टाइमलाइन जो हमने डिस्कस किया कि नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर इनको ये महाराष्ट्र का 900 करोड़ का, प्लस जो आज मिला है इनको 750 करोड़ का, और यूपी का जो 400 करोड़ का ऑर्डर बुक है वो कंपनी को नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर कंप्लीट करना है। अब रिसीवेबल का इशू हमेशा रहेगा ऐसे बिजनेसेस के अंदर, हमने लास्ट कॉन कॉल में भी डिस्कस किया था। सो इनका अगर आप रिसीवेबल देखोगे तो मार्च 2024 मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 24 एंड हुआ था उस टाइम पे इनका टोटल रिसीवेबल आई थिंक 660 670 करोड़ के आसपास था। अभी अगर आप सितंबर का बैलेंस शीट देखोगे शक्ति पंप का, तो इनका रिसीवेबल बढ़ करके 1000 करोड़ के आसपास हो गया। सो मोटा मोटा अगर हम देखें तो 50 से 55% का इंक्रीज आया है इनके रिसीवेबल्स के अंदर। लेकिन इसके साथ में हमको एक और चीज देखनी है, वो क्या देखनी है कि कंपनी का बिजनेस भी बढ़ा है, कंपनी का रेवेन्यू भी ग्रो किया है। FY24 में पूरे साल का इनका रेवेन्यू था 1300 करोड़ के आसपास, 1370 करोड़ के आसपास। अगर आप इन 2 क्वार्टर का रेवेन्यू देखोगे Q1 प्लस Q2, तो कंपनी ने ऑलरेडी 1200 करोड़ का रेवेन्यू कर दिया है। यानी पिछले पूरे साल में आपका जितना रेवेन्यू था ऑलमोस्ट आपने उतना रेवेन्यू सिर्फ 6 मंथ्स के अंदर कर दिया है। तो बिजनेस में ग्रोथ क्योंकि आपकी इतनी अच्छी चल रही है तो नेचुरली आपका रिसीवेबल भी बढ़ेगा। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमको एक और देखना होगा कि इनका रिसीवेबल का ट्रेंड कैसा चल रहा है। मतलब Q4 में FY24 में इनका रिसीवेबल था टोटल 660 670 करोड़ के आसपास। Q1 में जब हमने फर्स्ट टाइम इस कंपनी को कवर किया था उस टाइम पे इनका रिसीवेबल 850 करोड़ के आसपास था, 850 880 करोड़ के आसपास था। यानी अगर मैं लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करूं, Q4 से कंपेयर करूं Q1 को, तो लगभग 32-33% से इस कंपनी का रिसीवेबल इंक्रीज हुआ था। वो क्यों इंक्रीज हुआ था? बिकॉज इलेक्शन का टाइम था। आप अगर किसी भी ऐसे बिजनेस का बैलेंस शीट देखोगे जिसकी डीलिंग गवर्नमेंट से होती है, चाहे आप हॉस्पिटल सेक्टर में देखो या डायग्नोस्टिक सेक्टर में देखो, तो या फिर आप पावर सेक्टर में देखो, इंफ्रा सेक्टर में देखो, तो ऑलमोस्ट हर एक बिजनेस का जो रिसीवेबल है वो इंक्रीज हो गया था फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। बिकॉज इलेक्शन के टाइम पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो बिल्कुल आपके वर्किंग मोड में नहीं होते हैं, तो आपके पेमेंट्स वगैरह नॉर्मली डिले होते हैं उस टाइम पे, वो बहुत नॉर्मल था। तो अगर आप लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में यानी Q1 से Q2 में कंपेयर करोगे तो कंपनी का रिसीवेबल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, हार्डली 15-14% का इंक्रीज देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे, जबकि रेवेन्यू में बहुत अच्छी ग्रोथ आई है, प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ आई है।
तो हमको ओवरऑल समझ के आता है कि रिसीवेबल का जो ट्रेंड है, पहली बात तो रेवेन्यू का ट्रेंड इतना हाई हुआ है इसीलिए रिसीवेबल बढ़ा है। दूसरा पॉइंट, अगर हम लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो एक्चुअली में रिसीवेबल इतने ज्यादा नहीं बढ़े हैं कंपनी के, एंड मैनेजमेंट भी वही कह रहा है कि ये जो रिसीवेबल है, ये जो पैसा है, पहली बात तो ये कि ये सिक्योर्ड है, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट के साथ में हम डील कर रहे हैं, तो ये पैसा हमारा पूरी तरीके से सिक्योर्ड है। और उसके साथ में अगर आप हमारे बिजनेस का नेचर देखोगे तो ये बिजनेस इसी तरीके से रहा है, ये बिजनेस इसी तरीके से वर्क करता है, और इनका पास्ट का एक्सपीरियंस इनको हेल्प करता है इस चीज को मैनेज करने में। हमने इनके लास्ट एनालिसिस में भी डिस्कस किया था कि कंपनी रिसीवेबल वाले पार्ट पे थोड़ा सा प्रूडेंटली प्ले करती है। सो इन्होंने जैसे लास्ट में क्या किया था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट से पेमेंट आने में थोड़ा सा डिले हो रहा था, थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो वहां पे जितने भी ऑर्डर्स चल रहे थे, जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, कंपनी ने उसको थोड़ा सा स्लो कर दिया था, सो दैट हम उस पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें एंड कल को हमको वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम ना आए। तो कंपनी ने उन प्रोजेक्ट्स को स्लो कर दिया था। देन जैसे ग्रेजुअली इनका पेमेंट आना स्टार्ट हुआ तो कंपनी ने उस प्रोजेक्ट पे काम करना वापस से नॉर्मलाइज कर दिया। सो कंपनी इस तरीके के से इस रिस्क को मैनेज करती है, एंड कंपनी कह रही है कि अगर रेवेन्यू ग्रोथ आपका इस तरीके से रहेगा, रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेवेन्यू रहेगा, तो आपका डेटर डेज इंक्रीज हो ही जाएगा। अभी अराउंड 120-130 डेज के आसपास का इनका डेटर डेज है। कंपनी कह रही है कि हमें कॉन्फिडेंट है कि ये पैसा आ ही जाएगा हमारे पास, उसमें कोई इशू लगता नहीं है, ऑलरेडी आना स्टार्ट हो चुका है, एंड अगले कुछ क्वार्टर में ये नंबर और कम हो जाएगा हमारे लिए। देन सोलर बिजनेस पे कंपनी का कहना है कि इंडिया की कंट्री का जो फ्यूचर है, जो डेवलपमेंट है, वो सोलर बिजनेस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, एंड उसमें आप ये जो पावर और इलेक्ट्रिसिटी वाला जो कंपोनेंट देखते हो, ये हर एक पूरे इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है। सो कंपनी कह रही है कि अगर आप एग्रीकल्चर पंप को सोलर के साथ में कनेक्ट कर दो तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप टोटल एड्रेसेबल मार्केट देखोगे तो कंपनी कह रही है कि आज के टाइम पे अगर हम इंडिया में देखें तो 4.5 करोड़ ऐसे पंप हैं जो ग्रिड कनेक्टेड पंप हैं, और ऑलमोस्ट इतने ही पंप हैं जो ऑफ ग्रिड कनेक्टेड पंप हैं, मतलब जो ग्रिड के साथ कनेक्टेड नहीं है, स्टैंड अलोन पंप है। तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट जो है वो 9 करोड़ के आसपास हो गया। सो कंपनी कह रही है कि इतना बड़ा मार्केट का साइज है, एंड उसमें शक्ति पंप जैसा जो भी एक बहुत छोटा प्लेयर है लेकिन इंडस्ट्री में लीडर है, सो ऑफकोर्स हमारे लिए जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है। देन अभी जो आपकी ये जो इलेक्शन कंप्लीट हुए, न्यू गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई है, सो इसमें आपके जो पावर मिनिस्टर हैं वो चेंज हो गए हैं। पहले आर.के. सिंह जी पावर मिनिस्टर थे। सो पॉइंट आता है कि क्या ये जो चेंज हुआ है मिनिस्ट्री में, उसकी वजह से क्या कोई स्लो डाउन देखने को मिला है गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऑर्डर के एग्जीक्यूशन में? तो मैनेजमेंट इस चीज को डिनाई कर रहा है। मैनेजमेंट कह रहा है कि हमको ऐसा कुछ देखने को अभी ग्राउंड लेवल पे नहीं मिल रहा, बिकॉज इंडस्ट्री में सबसे बड़े प्लेयर हम हैं, 25% मार्केट शेयर हमारा है इसमें, और हमारा ग्रोथ अगर आप देखोगे तो वो कॉन्स्टेंटली चल रहा है, एंड उसी के इनलाइन ये पूरी स्कीम भी अच्छे से ग्रो कर रही है। सो हमको ऐसा कोई ग्रोथ में प्रॉब्लम अभी दिखता नहीं है। देन लास्ट ईयर इन्होंने एक गाइडेंस दिया था FY25 के लिए कि 30% से कंपनी टॉप लाइन को ग्रो करेगी। अब 1300 करोड़ का इनका लास्ट ईयर का रेवेन्यू था, तो 30% का ग्रोथ अगर आप ऐड करोगे तो नॉर्मली 1800 करोड़ का इनका रेवेन्यू होना चाहिए था, बट ऑलरेडी 1200 करोड़ कंपनी कर चुकी है। Q1 प्लस Q2 में 1200 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी कर चुकी है। सो मैनेजमेंट कह रहा है कि हम अपने पार्ट पे कॉन्फिडेंट है कि नेक्स्ट दो क्वार्टर्स हैं हमारे पास, उनमें हम और फर्दर 1200 करोड़ और ऐड कर लेंगे, एंड पूरा जो FY25 है वो ऑलमोस्ट 2400 करोड़ के आसपास हमारा एंड होना चाहिए। लेकिन इसका गाइडेंस हम आपको नेक्स्ट क्वार्टर में देंगे। अभी हमने 500 करोड़ का गाइडेंस दिया है Q3 के लिए, देन Q4 का गाइडेंस हम जब Q3 का कॉन कॉल होगा उसके अंदर देंगे। देन इनका जो युगांडा में जो एक एक्सपोर्ट में जो इनका प्रोजेक्ट चल रहा है, सो उसका 40% कंपनी ने कंप्लीट कर दिया है, 60% का एलोकेशन हो चुका है। बांग्लादेश में भी लास्ट कॉन कॉल में हमने डिस्कस किया था कि वहां की भी जो गवर्नमेंट है वो इंडिया की ये जो PM कुसुम स्कीम है, इसका इसी के मिलते जुलता एक स्कीम वहां पे लेके आई है वहां के फार्मर्स के लिए। बट शक्ति पंप ने क्या किया है, इनको ऑर्डर्स तो मिले हैं, पर अभी वहां की जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है पिछले कुछ मंथ से, उसको देखते हुए उस ऑर्डर को होल्ड कर दिया कंपनी ने, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन है ऑफकोर्स। सो कंपनी कह रही है कि वहां पे अभी हम देखेंगे नेक्स्ट कुछ मंथ्स में कैसी चीजें प्रोग्रेस होती है, देन हम डिसाइड करेंगे कि हमको वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है। प्लस इसके अलावा युगांडा के साथ में और भी 2-3 कंट्रीज में कंपनी को सेम युगांडा जैसे ही प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, सो वहां पे भी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। देन ग्रॉस मार्जिन कंपनी कह रही है कि ये टोटली हमारे रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, और हमारा गाइडेंस है कि 35 से 40% के बीच में जो है हमारा रॉ मटेरियल हमारा जो ग्रॉस मार्जिन है वो स्टैंड करेगा 35 से 40% के बीच में।
अब ये जो कुसुम सी स्कीम है, कंपनी कह रही है कि ये बहुत अच्छी स्कीम है, बिकॉज अगर इसमें मैं एक पंप इंस्टॉल करता हूं 7.5 एचपी का, तो मेरा जो फार्मर है उसके लिए पूरे एनुअल इनकम का एक तरीके से अपॉर्चुनिटी आ जाता है 40 से 50,000 का। प्लस जो मेरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, अगर वो 100% इस पंप को फ्री प्रोवाइड करती हैं, तो उनका पूरा इन्वेस्टमेंट जो है वो 3 इयर्स के अंदर वापस रिटर्न हो जाएगा। सो कंपनी कह रही है कि इकोसिस्टम को पूरा बेनिफिट है, स्टेट को गवर्नमेंट बेनिफिट है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बेनिफिट है, एंड ऑफ कोर्स उसके साथ में फार्मर को भी एक इनकम अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अभी ये स्कीम एक तरीके से स्टैब्लिश हो रही है। जैसे जैसे ये स्टैब्लिश होना स्टार्ट होगी, एक तरीके से मार्केट बनेगा इसका, तो उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ आने की अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर रहा है मैनेजमेंट। देन कंपनी कह रही है कि ये जो कुसुम सी स्कीम है आपका, कंपोनेंट सी वाला जो स्कीम है, इसमें पंप रिप्लेसमेंट बहुत बड़ा कंपोनेंट है। बिकॉज अगर हम पंप रिप्लेस नहीं करेंगे, सोलर पंप वहां पे नहीं लगाएंगे, तो जो पंप है आपका वही 40% इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। तो अगर इतनी इलेक्ट्रिसिटी वही कंज्यूम कर लेगा, तो ऑफकोर्स आप इलेक्ट्रिसिटी सेव क्या करोगे, देन सप्लाई क्या करोगे डिस्कॉम को, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल नहीं रहेगा, और जो फार्मर्स हैं उनके लिए भी अर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। तो ये स्कीम तभी वर्क करेगी जब आप पंप को रिप्लेस करोगे वहां पे। देन कंपनी कह रही है कि जैसे इन्होंने लास्ट कॉल में बताया था कि इसी में शक्ति पंप के लिए क्यों इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज इनके पास एक यूनिक टेक्नोलॉजी है। कंपनी कह रही है कि वर्ल्ड में ये टेक्नोलॉजी किसी के पास में नहीं है। सो इनका एक पंप है, आई थिंक कवर रक्षा करके कुछ ऐसा नाम है इनके पंप का, जिसमें क्या होता है कि अगर एक जो फार्मर है इनके पंप को यूज कर रहा है, तो सेम टाइम पे उस पंप से वो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है और अपने फार्मिंग के लिए वाटर वगैरह यूज कर रहा है, और उसी सेम टाइम पे जो रिमेनिंग इलेक्ट्रिसिटी है जो वैसे वेस्ट हो रही थी, वो रिमेनिंग इलेक्ट्रिसिटी ये ग्रिड में सेव करते हैं डिस्कॉम कंपनीज को सप्लाई करने के लिए। तो ये सारा काम मैन्युअली नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक हो जाता है। यानी एक टाइम पे दो काम आपका ऑटोमेटिकली हो रहा है। जो फार्मर है वो पानी भी यूज कर रहा है, और उसी टाइम के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा जो वेस्ट हो रही है उसको वो सप्लाई भी कर रहा है, उसको वो स्टोर भी कर रहा है। सो कंपनी कह रही है कि ये टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से हम कॉन्फिडेंट है कि इस कंपोनेंट सी के अंदर हमारा बहुत अच्छा ग्रोथ रहेगा पीयर्स के कंपैरिजन में, बिकॉज और किसी प्लेयर के पास में अभी इंडस्ट्री में इस तरीके की कोई टेक्नोलॉजी अभी है नहीं अवेलेबल। देन मार्जिन पे कंपनी का कहना है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ते हैं, या क्रूड ऑयल कहां पे जाता है, या ईरान में किस तरीके के चीजें प्लेस होती हैं, सो उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, एंड उस पे हमारा मार्जिन डिपेंड नहीं करेगा। हमने इंटरनली जो हमारी टीम है उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि हम कोई भी टेंडर जो उठाएंगे गवर्नमेंट से या किसी से भी, कोई भी हम नया टेंडर जो लेंगे, वो एक सर्टेन परसेंटेज के ऊपर लेंगे। उस परसेंटेज के नीचे हम प्रोजेक्ट नहीं उठाएंगे, टेंडर नहीं उठाएंगे। ऑफ कोर्स वो परसेंटेज कंपनी रिवील नहीं कर सकती। सो ब्रॉडर लेवल पे इनका गाइडेंस है कि हम 16 से 17-18% का मार्जिन हम मेंटेन करेंगे, इबिटा मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अभी करंटली जो इनका मार्जिन चल रहा है 20% प्लस का, वो तब तक मेंटेन रहेगा जब तक इनकी वो प्राइसिंग नेगोशिएशन बहुत अच्छी चल रही है इनके वेंडर्स के साथ में। सो मतलब नियर फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनका ऑपरेटिंग लेवरेज कंटिन्यू रहेगा, एटलीस्ट 1-2 क्वार्टर में तो रहना ही चाहिए। इसके बाद इनका जो ईवी वाला बिजनेस है, शक्ति ईवी वाला, तो उसमें कंपनी क्या करती है, मोटर्स वगैरह बनाती है, बिकॉज वही इनको 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का। तो पंप के साथ में कंपनी ने, क्योंकि ईवी में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगले 10-15 इयर्स के अंदर, सो उन्होंने ये मोटर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया है। अभी करंटली ये आइशर मोटर, टाटा, अशोक लेलैंड, इनके लिए डिजाइनिंग वगैरह कर रहे हैं, इनके मोटर्स का टेस्टिंग वगैरह चल रहा है। सो कंपनी कह रही है कि इसका प्रोग्रेस अभी स्टार्ट होगा, दिसंबर में फर्स्ट फेज प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, देन नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर इसको ये इन प्रोडक्ट्स को ये अच्छे से रोल आउट करेंगे। देन गाइडेंस पे अगेन कंपनी का कहना है कि 500 करोड़ का हमारा गाइडेंस है Q3 के लिए। अब एक पॉइंट अगर आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 635 करोड़ का रेवेन्यू किया था, गाइडेंस जबकि 500 करोड़ का था मैनेजमेंट का। और Q2 जो है वो नॉर्मली एक्सपेक्टेड था कि इस कंपनी के लिए थोड़ा सा वीक रहेगा, बिकॉज मानसून का सीजन रहता है, एंड मैनेजमेंट ने भी आई थिंक पहले से ही इस चीज पे बोला था कि Q2 में हमारा मे भी अच्छा नंबर ना आए, लेकिन जो एग्जीक्यूशन किया इन्होंने वो बहुत अच्छा रहा। 635 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने रिपोर्ट करा। तो मैनेजमेंट कह रही है कि थर्ड क्वार्टर में अगर आप सेकंड क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो ऑफकोर्स आपको देखने में कम लगेगा, लेकिन हम ये जो गाइडेंस दे रहे हैं ये आपको मिनिमम गाइडेंस दे रहे हैं। हमारा एफर्ट जरूर रहेगा कि इससे ज्यादा बेटर करें, हम ज्यादा अच्छे नंबर्स अचीव करें, तो वो पूरा एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करेगा। मिनिमम हमारा टारगेट है कि 500 करोड़ के आसपास का हम रेवेन्यू एग्जीक्यूशन करें हम थर्ड क्वार्टर के अंदर। देन इसके साथ में कंपनी कह रही है कि ऑफकोर्स वो ग्रोथ ट्रेंड आपका चलता रहेगा।
करंट इनका जो गाइडेंस है वो 30% का है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो FY26 में कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो टॉप लाइन है एनुअली, वो 3000 करोड़ के आसपास होना चाहिए। बिकॉज FY25 आप एंड करोगे 2400 करोड़ के आसपास, तो उस पर 30% का ग्रोथ आपका 3000 करोड़ के आसपास हो जाता है। सो कंपनी कह रही है कि उसके लिए कैपेसिटी हमने ऑलरेडी बिल्ड कर ली है, न्यू मशीनरीज हमने ऐड कर दी है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर दिया है, कुछ थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स थे माइनर से फैसिलिटीज में, उसको हमने रिजॉल्व कर दिया है। तो 3000 से लेकर के 3200 करोड़ का जो रेवेन्यू है उसको मैनेज करने की हमारे पास कैपेसिटी है करंट फैसिलिटीज के अंदर। देन नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर हमारा ये नया कैपेसिटी स्टार्ट हो जाएगा, उसमें हम प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। अब उससे कितना रेवेन्यू आ सकता है, तो कंपनी कह रही है कि 5000 करोड़ तक का हम रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड ये इंक्रीमेंटल नहीं होगा, ये टोटल होगा। मतलब क्या हुआ कि आपके जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं वो ऑलमोस्ट 2500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये जो न्यू फैसिलिटी आएगी आपकी 2 इयर्स के बाद, उसके प्रोडक्शन के बाद आपका जो टोटल एनुअल रेवेन्यू जो कैपेबिलिटी बन जाएगा वो 5000 करोड़ का बन जाएगा, क्योंकि 5 लाख पंप से आप 10 लाख पंप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहे हो। तो इनका बाय द एंड ऑफ FY27 जो टोटल कैपेसिटी है वो 5000 करोड़ तक का हो जाएगा। सो ये इनका गाइडेंस है। देन ओवरऑल तो इन्होंने मार्जिन पे गाइडेंस मेंटेन ही किया है 16 से 18% के आसपास का। एंड कंपनी कह रही है कि ऑफकोर्स जो मेजोरिटी जो ग्रोथ आएगा हमारा वो कुसुम स्कीम से ही आएगा, क्योंकि वहीं पे ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर का इनफ्लो आ रहा है हमारे पास में। सो ये पूरा कॉन कॉल था शक्ति पंप का। रिजल्ट हमने देखा, बहुत अच्छे रिजल्ट थे कंपनी के। ऑर्डर बुक का पाइपलाइन भी काफी स्ट्रांग लग रहा है, 500 करोड़ कंपनी कह रही है कि इस क्वार्टर में वो एग्जीक्यूट करेगी। टोटल ऑर्डर बुक अगर हम देखें इनका Q2 का प्लस आज जो इनके पास फ्रेश ऑर्डर आया है, सो ऑलमोस्ट 2500 करोड़ का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास, जिसमें से नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर, नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर एक्सपेक्टेड है कि 2000 करोड़ का कंपनी एग्जीक्यूट करेगी। सो ग्रोथ अच्छा है, गाइडेंस अच्छा है। मैक्रो टेलविंड अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के फेवर में रखते हैं, बिकॉज चाहे महाराष्ट्र हो, यूपी हो या हरियाणा हो, एक और जो स्टेट है जहां से इनको ज्यादा ऑर्डर आता है। इनफैक्ट राजस्थान में भी जो कंपनी पायलट प्रोजेक्ट कर रही है, तीनों चारों स्टेट्स में सेम गवर्नमेंट है एंड एक्सपेक्टेड है कि अगला 3 4 5 साल तो ये सेम गवर्नमेंट रहेगी इन सारे स्टेट्स के अंदर। सो उसमें एक फेवरेबल कंडीशन है, सिचुएशन है इस बिजनेस के लिए। ऑर्डर इनफ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अच्छा लगता है बिजनेस। पी मल्टीपल अगर आप देखोगे तो फॉरवर्ड पी अभी भी इसका 28 29 के आसपास आता है। एक पॉइंट ये हो सकता है कि क्योंकि पिछला जो 2 3 क्वार्टर है कंपनी का, उसमें इन्होंने एक तरीके से अब नॉर्मल ग्रोथ रिपोर्ट करी है 300% 400%, तो वो ऑफकोर्स अब आपका बेस क्योंकि बढ़ गया है, तो अगला 1 2 क्वार्टर ये हो सकता है कि वाई लेवल पे आपको वैसा ग्रोथ ना दिखे 100% या 200% का, थोड़ा सा ग्रोथ नॉर्मलाइज हो सकता है। लेकिन मीडियम टर्म में मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस है कि 25 से 30% पे हम ग्रो कर सकते हैं। फॉरवर्ड पी इनका बहुत ल्यूक्रेटिव लगता है 28 29 के आसपास, और वही ऑर्डर इनफ्लो अगर हम देखें तो लगातार बहुत अच्छा है। अब इस तरीके का जो बिजनेस है इसमें आपको मेजरली क्या ट्रैक करना है कि फ्रेश ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं इस कंपनी के पास में, चाहे वो ये शक्ति पंप का बिजनेस हो या आपका कोई इंफ्रा वाला बिजनेस हो, कैपिटल गुड्स का बिजनेस हो। ये जो ऑर्डर बुक होता है ये आपको मेन इंडिकेटर होता है कि उस बिजनेस का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना आ सकता है आने वाले क्वार्टर्स में। बिकॉज ऑर्डर बुक मतलब ऑर्डर आना बंद हो गया आपका, तो एक तरीके से आप समझ सकते हो कि बिजनेस का इंक्रीमेंटल ग्रोथ जो है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। सो वहां से स्टॉक में ज्यादा अपसाइड हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए ऑर्डर बुक ट्रैक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अपॉर्चुनिटी अभी भी अच्छी लगती है, री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी अभी भी है, 28 29 का फॉरवर्ड पी है। बाकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे। एक और पॉइंट अगर हम इस पे डिस्कस करें कि जिस तरीके का ये मॉडल है, सो इसमें कभी भी मेरा एलोकेशन जो है वो बहुत हाई नहीं हो सकता। लास्ट कॉन कॉल में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि मुझे पता है कि बिजनेस में अपॉर्चुनिटी है, स्टॉक में री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी है, बट जिस तरीके के इसमें फैक्टर्स, मैक्रो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इतनी सारी मैक्रो लेवल पे चीजें हैं कि कहीं पे भी अगर 1 2 चीजें थोड़ी सी खराब होती हैं तो बिजनेस का ग्रोथ जा सकता है। सो उसको देखते हुए मैं पर्सनली कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा कि ऐसे स्टॉक्स के अंदर मेरा टॉप एलोकेशन हो। बिकॉज मेरा टॉप एलोकेशन कहां पे ज्यादा मैं प्रेफर करूंगा, जो कंज्यूमेबल बिजनेस होगा या आपका कोई रिटेल बिजनेस होगा जिसमें मुझे पता है कि एक स्टडी ग्रोथ रहने वाली है, 10 15 साल बिजनेस बहुत अच्छे रेट पे इजिली कंपाउंड कर सकता है, मैक्रो लेवल के फैक्टर्स का इतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ता नहीं है बिजनेस पे। सो उनमें मेरा 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 जो कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा रहेगा। ऐसी अपॉर्चुनिटीज को इन बिटवीन मैं प्ले जरूर करूंगा एक डिसेंट एलोकेशन लेके, बट ऑफ कोर्स मैं अपना जो टॉप एलोकेशन है वो कभी भी ऐसे बिजनेसेस पे नहीं बनाऊंगा। आपका डिपेंड करता है कि अगर आपको लगता है ऐसे मॉडल्स आपको ज्यादा अच्छे समझ में आते हैं, रिस्क रिवॉर्ड आपको ज्यादा अच्छे से लगता है, तो ऑफकोर्स आप प्ले कर सकते हो। बाकी ट्रैकिंग तो हमको कंटिन्यू रखना ही है, देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में कैसा इनका परफॉर्मेंस रहता है। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।